तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर क्या कहा था। ये काफी अहम है जानना कि सुक्खू ने पूरा बयान क्या दिया है, इस बारे में क्या बयान उनका आया है, इसको सुनते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी इस विषय पर गंभीरता से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी मिसक्रेंट्स है उनके खिलाफ जो हमारे को कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब लेवल पर बात करेंगे। अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी करनी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब से आने वाले भी हमारे भाई है। हम पहले महापंजाब का ही हिस्सा थे। कई जगह हर जगह कुछ ना कुछ युवा पीढ़ी कई बार बहक जाती है और युवा पीढ़ी जब बहकती है तो फिर थोड़ा सा ऐसी बातचीत हो जाती है जिसमें थोड़ा सा स्कफल सा हो जाता है। पंजाब के लोग हमारे सम्मानीय हैं, बड़े भाई की तरह है। सारी जनता का हम पंजाब के लोग सम्मान करते हैं, सभी गुरुओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी आस्था के केंद्र गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है इस पर मैंने कहा था कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा, तो मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो डीजीपी लेवल पर ये बात होने के बाद जो भी प्रोटेक्शंस बच्चेस के लिए होगी वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी इस विषय पर गंभीरता से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी मिसक्रेंट्स है उनके खिलाफ जो हमारे को कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे। और आपको बताते हैं कि पूरा मामला अब तक क्या क्या हुआ है। इस मामले में हिमाचल के मणिकर्ण गुरुद्वारे जाते हैं पंजाब के श्रद्धालु, और जब वो गुरुद्वारे जाते हैं तो पिछले हफ्ते भारी संख्या में श्रद्धालु कुल्लू पहुंचे थे। और इसी दरमियान जब वो कुल्लू पहुंचे थे तो क्या हुआ कि श्रद्धालुओं की बाइक पर भिंडरावाले का झंडा लगा था और उसे वहां पर स्थानीय लोगों ने कुछ इसको लेकर आपत्ति जताई और झंडे को लेकर स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का विरोध किया कि ये झंडा आप यहां न लगाएं। उसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक से भिंडरावाले के झंडे उतार दिए, यानी जो श्रद्धालु आए थे बाइक से उनके झंडे उतार दिए गए। कुल्लू की घटना का विरोध पंजाब के होशियारपुर में दिखा। जी हां, कुल्लू की घटना का विरोध पंजाब के होशियारपुर में इस तरह से दिखा कि होशियारपुर में एचआरटीसी की बसों में भिंडरावाले के पोस्टर लगाए गए और उसके बाद एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टरों को धमकी दी गई। उसके बाद यह होता है कि आज होशियारपुर से हिमाचल बॉर्डर तक विरोध मार्च निकला। ये कहा गया कि तमाम बसों में हम वो पोस्टर लगाएंगे। सीएम सुक्खू ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से बातचीत की, फोन पर बातचीत की, और फोन पर बात करने के बाद आप सुन रहे थे कि सीएम सुक्खू ने क्या कहा है। तो उन्होंने बताया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को हम देखेंगे और जो कोई भी जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो उपद्रवी हैं, जो इस तरह के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा, हमारी पुलिस एक्शन भी लेगी। तो ये सदन में ये बात कही है सुखविंदर सुक्खू ने, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये वो पूरी कहानी है कि किस तरह से मणिकर्ण जो श्रद्धालु पहुंचे थे तो उनके पंजाबी जो श्रद्धालु थे उनके बाइक पर जो भिंडरावाले का झंडा लगा था उसको लेकर जब मणिकर्ण के स्थानीय लोगों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उसके बाद उसका नतीजा जो है, नतीजे में पहले वहाँ पर कुछ आपसी नोकझोंक हुई। उसके बाद होशियारपुर में और इस वक्त हमारे साथ गुरचरण सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो एसजीपीसी के मेंबर हैं। गुरचरण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेके से जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्थितियाँ बन गई हैं, एक टकराव जैसी स्थिति बन गई है पंजाब बनाम हिमाचल, क्या ये स्थिति अब इसको ये माना जाए कि जिस हाइट तक जाना था हो चुका, अब समझाइश होगी, एक दूसरे को सद्भाव के साथ रहने की अपील की जाएगी, या फिर इसमें अभी और कुछ होना बाकी है? तो कोशिश हमारी होगी फिर से उनसे बात करने की। गुरचरण सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जो एसजीपीसी के मेंबर हैं, शिवानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर, लेकिन अभी उनका संपर्क कट गया है। इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आप देखें, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तो आपको ये पूरी इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो बता रहे हैं कि दरअसल ये मामला शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से मामला शुरू हुआ और कहाँ तक ये मामला पहुँच गया। होशियारपुर जब ये मामला पहुंचा, मैं आपको बता रहा था कि होशियारपुर में वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बसों का जो है वहाँ विरोध किया गया और हिमाचल प्रदेश की बसों में वहाँ से बाकायदा स्टिकर्स लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए भिंडरावाले के, और जो बसें लौट रहे थे वहाँ पर जो ड्राइवर हैं या जो हिमाचल के जो कंडक्टर थे उनको भी धमकी दी गई। और गुरचरण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं। अब गुरचरण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, ये जो कुछ हुआ है इस पर आपका क्या कहना है? देखो,
यहाँ देश में कानून से चलेगा तो सभी ठीक सा चलेगा। जी। सभी पार्टी के लोग, जहाँ कोई भी संस्था के लोग, किसी भी धर्म के लोग कानून के अनुसार चलेंगे तो देश चलेगा। हाँ, हिमाचल में पहले जो झंडा है वो किसी का भी हो, चाहे हिंदू का झंडा है, चाहे मुसलमान का झंडा है, किसी का भी झंडा है, उसकी अपनी भावना होती है और अपनी आस्था होती है। कोई हनुमान जी का झंडा लगा के जा रहा है तो मैं उसको पकड़ूं और फाड़ दूं और जूते के नीचे दर दूं, तो हिंदू मानसिकता में असर पड़ेगा। हम इसके खिलाफ हैं जो ऐसा करते हैं। हिमाचल में यही हुआ कि जो लोग जा रहे थे, मैं पहले बता दूं कि कोई हुड़दंग करता है, कोई कानून की उल्लंघना करता है, कोई कागज नहीं रखता है, पेपर नहीं रखता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, उसकी तरफदारी कोई नहीं है। शांति से जो जाता है उसकी बात करेंगे, लेकिन आज ये मामला आस्था का है। किसी की आस्था भी हो वो पवित्र होती है। मसला क्या है कि वहां पर पुलिस थी और पुलिस के साथ वहां पर स्थानीय लोग थे। पुलिस की हाजिरी में कुछ लोगों ने झगड़ा किया और लड़कों को गाली गलौज दिया। उनका स्थानीय लोगों ने पुलिस की हाजिरी में झंडा उखाड़ा, गाली दी और पैर में रौंदा। जी। ये तस्वीर कानून की उल्लंघना है। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के सामने हुआ ये सब कुछ? बिल्कुल, वीडियो मेरे पास है, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। पुलिस की हाजिरी में सारा कुछ हो रहा है। अब ये ऐसा होगा तब फिर उसका रिएक्शन तो होगा। जब आप कानून की उल्लंघना करेंगे तो उसके बाद में जो कुछ हुआ, स्टिकर लगाए गए, जहां बस को तोड़ा गया, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक्शन इज द ऑपोजिट एक्शन। सरकार ने आज तक कोई ऐसा नतीजा नहीं निकाला, कोई समाधान नहीं निकाला कि इस बात को ठंडा करने के लिए कोई वाजिब या लॉजिक कोई मामला हो दर्ज करो। और उन लोगों पे जो तस्वीर आपके पास आई है कि वो स्थानीय लोग कौन होते हैं, किसी दूसरे नागरिक को धमका कर पुलिस के सामने ये ऐसी कार्रवाई करें। ये अगर कानून में झंडा इलीगल है तो बताओ कि झंडा इलीगल है, हम उसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वहां के स्थानीय लोग ऐसे करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो जो स्टेट है, आपसी नजदीक वाले स्टेट है, उनके लोगों का टकराव पैदा हो गया। आप देखिए कि पंजाब में कितने लोग हिमाचली लोग हैं। हम तो हिमाचली लोगों के हाथ से खाना खाते हैं, जहां तो माँ खाना देती है, जहां हिमाचली देते हैं। इतना हमारा संबंध है हिमाचल से। और जो शरारती लोग हैं उन्होंने ये कुछ किया है। हाँ। ये गलत है और इसके लिए हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हम कोर्ट में जाएंगे जिन लोगों ने ये काम किया कानून के मुताबिक। कानून उनके लिए कार्रवाई करे। हम चाहते हैं कि सरकार पहले इस बात पर ऐसी कार्रवाई करे ताकि दो जो स्टेट्स हैं उनमें जो तनाव बना है ये ऐसा ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बातचीत की न्यूज़ 18 JKLH से।